नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। योग एक सर्वसुलभ क्रिया है जो सभी के द्वारा की जा सकती है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों। इसमें आपको किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, योग अभ्यासों के क्रम में सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। योग अभ्यासों के क्रम में सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे ही बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। सबसे पहले आपने अपनी पैरों की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करना है। 8 से 10 बार अपनी पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करने के बाद अपने पंजों को ऐसे आगे पीछे करिए। श्वास अंदर भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे, श्वास अंदर भरते हुए अपने पंजों को ऐसे पीछे करते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। फिर इसके बाद अपने पंजों को ऐसे 8 से 10 बार आपने गोल गोल घुमाना होता है। फिर विपरीत दिशा में अपने पैरों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। दोस्तों, जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने एक हाथ को ऐसे घुटने के ऊपर रख लेते हैं, दूसरे हाथ को ऐसे पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल एक्सहेल। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और जोड़ों के कड़ेपन को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती हैं। फिर विपरीत दिशा, फिर दूसरे पैर से इस अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे। दोस्तों, जब आप इन अभ्यासों को श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हमें प्राणायाम के लाभ भी मिलते हैं। इसलिए जब भी आप किसी अभ्यास को करें तो लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करें। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही अभ्यासों को प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही पैर बदलकर 4 से 5 बार आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फैला लेते हैं, जितना आप फैला सकते हैं, और दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेना है और ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट राइट साइड मोड़िए। इसके बाद इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। अपने एक हाथ को ऐसे अपने कमर के पास रखते हैं और दूसरे बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही इसे 8 से 10 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भ्रू नमन आसन। ऐसे ही आपने दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। जितना आप कर पाते हैं अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस करें। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में इतना ही प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे आप इस अभ्यास को ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके पैरों में मोच आने की समस्या होती है या घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द की समस्या होती है, इन अभ्यासों को करने से दूर होती है। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्की आसन। ऐसे ही अपने दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाना है। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे इंटरलॉक करके आगे की तरफ कर लेते हैं और अपने पैर के अंगूठों को ऐसे छूते हुए ऐसे
जितना आप आगे जा सकते हैं और जितना पीछे आप जा सकते हैं, ऐसे चक्की आसन की प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे शरीर में बढ़े हुए फैट को दूर करता है और यह अभ्यास महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। ऐसे ही अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इस चक्की आसन को फिर आप तीव्रता से फिर विपरीत दिशा में, इस स्थिति में आपके दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस उत्तान पादासना को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है और इन अभ्यासों को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादान गुष्टा नासा स्पर्शासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे ऊपर को लाते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे आगे की तरफ लाते हैं और अपने पैर के अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और हाथ की 2 उंगलियों से पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अगर इसके थोड़ा एडवांस पोज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अपने तलवों को ऐसे अपने सिर पर भी रख सकते हैं या फिर अपने अंगूठों को ऐसे अपने नाक पर लगा सकते हैं। ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से यह अभ्यास हमारे शरीर की फिटनेस के लिए भी सबसे बेस्ट अभ्यास होते हैं। हाँ। इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार को श्वास प्रश्वास के साथ और स्टेप टू स्टेप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही सब स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों से ऐसे ले जाते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और एक्सहेल करते हुए ऐसे पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद अश्व संचालन आसन की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों हाथ आपके पैर के पंजे के पास रहे, आपका दाहिना और बायां पैर बिल्कुल सीधा रहे। इसके बाद आपने माउंटेन पोज की पोजीशन पर आना है। अष्टांग नमस्कार की पोजीशन पर आते हैं। आपके घुटने, आपकी छाती, आपकी ठोड़ी, आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। श्वास को रोक कर रखें। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे कोबरा पोज की पोजीशन पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आना है।
श्वास अंदर भरते हुए अश्व संचालन आसन की पोजीशन पर आता है। आपका दाहिना पैर ऐसे आगे की तरफ रहे और सांस छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे हस्त उत्तानासना प्रणाम आसन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, माउंटेन पोज, अष्टांग नमस्कार, कोबरा पोज, भुजंगासन, माउंटेन पोज, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासना, हस्त उत्तानासना, प्रणाम आसन। ऐसे ही इस सूर्य नमस्कार को आप 5 से 10 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।